जीवन के प्रारंभ से ही मुझे भोग सुख के विरुद्ध त्याग तथा संयम का क्रियात्मक सजीव पाठ मिला। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, शायद 12 वर्ष का था, तब 2 आने में एक कंगा खरीद कर ले आया। अमृतसर में हमारी दादी जी का पीहर था। वहाँ से बहुत कंगे आया करते थे, चंदन के भी और हाथी दांत के भी। इसलिए कंगे घर में रहा ही करते थे। मैं नए फैशन का एक लंबा कंघा ले आया। पिताजी ने बड़े प्यार से पास में बैठाकर कहा, भैया यह कंगा तुम खरीद कर लाए क्या? मैंने कहा, हाँ जी, मैं खरीद कर लाया। बोले, कितने पैसे लगे? मैंने कहा, 2 आना। तब बड़े स्नेह से बोले, भैया देखो, अपने घर में कितने कंगे पड़े हैं। अपने तो लोगों को कंगे बांटते हैं। यह 2 आना पैसा तुमने व्यर्थ खर्च कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, अपने गंगा जी पर जावें और 2 आने गरीबों को बांट दें तो कितना लाभ हो। मुझे अभी तक उनके शब्द याद हैं। ऐसी उनकी भावना थी। एक तरफ बड़ी उदारता, दूसरी तरफ अपने लिए खर्च करने में बड़े कंजूस। बहुत पुरानी बात है, कलकत्ते की। उस समय मेरे पिताजी थे। उनके पास संत महात्मा आया करते थे। वे उनका बड़ा आदर करते थे। एक दिन एक बड़े वृद्ध महात्मा आए। महात्मा जी के लिए एक आयोजन हुआ कि वे रात को कुछ उपदेश करें। बड़े सरल हृदय के महात्मा थे। छल कपट उस जमाने में बहुत कम होता था। महात्मा जी बोले, बताओ किस विषय पर बोलें? ईश्वर का खंडन करें या मंडन? पिताजी हंसे और बोले, दोनों चीज़ें कैसे होंगी? जो सिद्धांत आप मानते हैं वही कहिए। बोले, मानने की बात अलग है, सिद्धांत कुछ नहीं। हमारे पास विद्या है, युक्तियां हैं। तुम कहो तो खंडन कर दें, तुम कहो तो मंडन कर दें। मुझे अपने घर की एक बहुत पुरानी बात याद है। हमारे दादाजी परदादाजी 2 भाई थे। उनके लड़कों का आपस में कुछ विरोध हो गया था। किस बात को लेकर हुआ मुझे पूरा याद नहीं, मैं बच्चा था। कलकत्ते में वे लोग एक मकान में ही रहते थे, पर आपस में बोलचाल बंद थी। एक दिन की बात है, रात का समय था। पिताजी गद्दी में बैठे थे। बैठे बैठे ही उनको पहली बार ऐसा दौर आया कि वे बेहोश हो गए। उस समय एक मुनीम थे जिनका नाम चांदमल था। वे डॉक्टर को बुलाने दौड़ कर गए। जब दौड़कर कोठी से बाहर निकले तो बाहर हमारे ताऊजी की दुकान थी। उनका नाम था बिहारी लाल जी। वे दुकान पर बैठे थे। बोले, चांदमल कहाँ जा रहा है? वे पिताजी से तो बोलते नहीं थे, पर चांदमल तो काम करते थे, इसलिए ऐसे ही पूछ लिया। चांदमल ने उत्तर दिया, बाबू बेहोश हो गए हैं, इसलिए डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। वे बोले, भीमराज बेहोश हो गया? उनके पास गाड़ी थी। वे पहले डॉक्टर के पास पहुँच गए और डॉक्टर को लेकर पहले आ गए। चांदमल तब तक आए ही नहीं। चिकित्सा हुई और अपनी गाड़ी में घर ले आए। उन्हें होश आ गया। जो वर्षों से इनका विरोध था वह धुल गया और उनमें आपस में बड़ा ही प्रेम हो गया। जब तक बिहारी लाल जी जीवित रहे, इतना प्रेम रहा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके एक सत वर्ताव ने सारा व्यवहार बदल दिया। मैं बचपन से ही कुछ सार्वजनिक कार्यों में रुचि रखता था। पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ाई की दृष्टि से नगण्य, तुच्छ, कुछ भी नहीं। सार्वजनिक कार्यों में मेरी रुचि थी और सामाजिक कार्यों में मैं जब 13 वर्ष का था, कलकत्ते में तब से भाग लेने लगा था। क्रांतिकारी आंदोलन से त्यागमय जीवन निर्माण में सहायता। कलकत्ते में स्वदेशी युग के क्रांतिकारी आंदोलन से भी बहुत बड़ी नियम अनुवर्तिता, संयम, त्याग, सादगी की क्रियात्मक शिक्षा मिली। क्योंकि उस समय आंदोलन का उद्देश्य ही था देश के लिए तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर देना, प्राणों की बलि देकर भी देश सेवा करना। उस प्रसंग में मुझे बंगाल में श्री अरविंद, श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी, श्री बिपिन चंद्र पाल, श्री चित्तरंजन दास, श्री रविंद्रनाथ ठाकुर, श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती, श्री ब्रह्म बांधव उपाध्याय, श्री सत्याचरण शास्त्री, श्री सखाराम गणेश देउस्कर, श्री शारदा चरण मिश्र, श्री कृष्ण कुमार मिश्र आदि विभिन्न क्षेत्रों के महानुभावों से बार बार मिलने, किन्हीं किन्हीं के साथ अत्यंत अंतरंग संपर्क में आने का सुअवसर मिला। उससे मुझे त्यागमय जीवन निर्माण में बड़ी सहायता मिली। विद्वानों एवं साहित्यकारों से निकट का संपर्क। इसी के साथ उस समय के कलकत्ते के धुरीण साहित्यिक पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, पंडित दुर्गा प्रसाद जी मिश्र, श्री बाल मुकुंद जी गुप्त, पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी चतुर्वेदी, श्री अमृत लाल जी चक्रवर्ती, श्री 5 कड़ी बनर्जी, पंडित श्री अंबिका प्रसाद जी वाजपेयी, पंडित श्री झाबरमल जी शर्मा, पंडित श्री लक्ष्मण नारायण जी गर्दे, श्री राम कुमार जी गोयनका,
श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर आदि विद्वानों के तथा सफल संपादकों के बहुत निकट संपर्क में रहने का सौभाग्य मिला। राधे राधे।